शंका छन्नु। अर्यंत परमात्मा के 12 गुण, सिद्ध परमात्मा के 8 गुण, आचार्य भगवंत के 36 गुण, उपाध्याय भगवंत के 25 गुण और साधु भगवंत के 27 गुण जो बताए गए हैं, तो इसके पीछे ये अंक जो किया गया है वो इसके पीछे कोई खास कारण है। समाधान: अर्यंत परमात्मा वैसे तो अनंत गुणों के मालिक है, सिद्ध परमात्मा भी अनंत गुणों के मालिक है। सारे के सारे पंच परमेष्ठी, उन सभी को मिला कर के हम अगर देखें तो सभी में ये अनंत गुण रहे हुए हैं। फिर भी यहाँ पर जो गुणों की संख्या अर्यंत परमात्मा की बाहर 12 ही दी गई है। सिद्ध परमात्मा की 8, आचार्य भगवंत की 36, उपाध्याय भगवंत की 25 और साधु भगवंत के 27 जो गुणों बताए गए हैं, वो उनके जो असंख्य गुण हैं, अनंत गुण है, उसमें से हमारी नज़र के सामने तुरंत ही आ जाए ऐसी विशेषता रही हुई है, इसलिए इनके ये गुण बताए गए हैं। बाकी ये पंच परमेष्ठी इतने ही गुणों वाले हैं, इतना नहीं समझना। मगर ये कहीं पर हमारे देखने में भी आते हैं। अर्यंत परमात्मा का तो देखने में आता है, सिद्ध परमात्मा तो लोक के अग्रभाग पर पहुंच चुके हैं, उनके गुणों हम देख नहीं सकते। आचार्य भगवंत के तो गुणों हम नज़र के सामने देख सकते हैं। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही ये शासन की रक्षा करके हमारे तक पहुंचाया है। उपाध्याय भगवंत जो द्वादशांगी को धारण करते हैं, 45 आगम को धारण करते हैं, वो खुद ज्ञानी होने के साथ साथ दूसरों को पाठ भी कराते हैं। और साधु भगवंत जो 27 गुणों वाले हैं, वो 27 से 27 गुणों अपने जीवन में हर पल वो आचरण में लेते रहे हैं। इसीलिए कई गुणों हमारे देखने में आते हैं, कई गुणों हमारे सुनने में आते हैं, तो ये वास्तविकता भी है। और इतने ये जो गुणों बताए हैं वो गुणों वाले जो भी है वो ही वंदनीय है, पूजनीय है। तीर्थंकर की तरह आचार्य भगवंत को पूजनीय भी किया गया है। जिस तरह से आचार्य भगवंत तीर्थंकर परमात्मा की नवांग पूजा हम करते हैं, आचार्य भगवंत की भी नवांग पूजा हो सकती है। ऐसा बताया गया है कि तिथयर समोसूरी, यानी कि इन लोगों में जो भी गुण है वो सभी वास्तविक रूप में होते हैं, तभी ये पंच परमेष्ठी में स्थान प्राप्त कर सकते हैं और हम उसका वंदन, पूजन, बहुमान, सत्कार, सम्मान वगैरह कर सकते हैं। इसलिए गुणों सिर्फ इतने ही परिमित मत समझना। गुणों तो अपरिमित है, मगर हमारी नज़र के सामने आ सके ऐसे ये जो विशिष्ट कोटि के गुणों बताए गए हैं वो इतने बताए हैं।